पायल आज सुबह से ही बहुत उदास और परेशान थी। माँ के बार-बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। वह अपने कमरे में सुबह से ही घुसी हुई थी। आज उसने अपना फ़ोन भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था। दोपहर का समय था। घर में लंच की तैयारी ही चल रही थी। लक्ष्मी खाना टेबल पर लगा ही रही थी कि उसके घर की डोरबेल बजती है। प्रेम, जरा देखना कौन है दरवाजे पर। मेरे हाथ में खाना है, लक्ष्मी ने अपने बेटे से कहा। प्रेम, मैं देखता हूँ, कहते हुए अरुण दरवाजे की ओर बढ़े। अरे कोमल जी, आप आइए आइए, अंदर आइए। मुस्कुराते हुए अरुण ने हाथ जोड़े और झुककर कोमल को अंदर आने को ही कहा था कि उनके पीछे लक्ष्मी आ चुकी थी। अरे कोमल बहन, आप सब ठीक तो है? आइए, आप बिल्कुल सही टाइम पर आई हैं। बस खाना लगा ही रही थी डाइनिंग टेबल पर, लक्ष्मी ने प्यारी स्माइल देते हुए कहा। हाँ, वह सब तो ठीक है लक्ष्मी, मैं यहाँ कोई खाना थोड़ी ना खाने आई हूँ। अंदर आते हुए कोमल ने थोड़ा सा जोश दिखाते हुए कहा। क्या हुआ बहन जी, आप तो नाराज हो रही हैं, कोई बात हुई है क्या? अरुण जी ने सवालिया निगाहों से देखते हुए कोमल से पूछा। कोमल ने सवाल का जवाब ना देते हुए कहा, पायल कहाँ है? जी, वो अपने कमरे में है, अभी बुलाए देती हूँ। पर क्या उसने कुछ किया है? लक्ष्मी ने फिर से वही सवाल किया। अरुण जी ने सवालिया निगाहों से देखते हुए कोमल से पूछा। कोमल ने सवाल का जवाब ना देते हुए कहा, पायल कहाँ है? जी, वो अपने कमरे में है, अभी बुलाए देती हूँ। पर क्या उसने कुछ किया है? लक्ष्मी ने फिर से वही सवाल किया। पायल का जिक्र चल ही रहा था, तब तक वह अपने कमरे से निकल बाहर डाइनिंग हॉल में आ जाती है। नमस्ते आंटी जी, पायल ने अपने सर पर चुन्नी करते हुए कोमल को विश किया। नमस्ते तो ठीक है पायल, पर ये बताओ तुम कल से सूरज से बात क्यों नहीं कर रही हो और अपना फ़ोन क्यों बंद करके बैठी हो? कोमल ने कड़क तेवर में कहा। अब घर के सारे सदस्य सहित कोमल भी पायल को देख रहे थे। देखो, सूरज बहुत ही इमोशनल और हठीले स्वभाव का लड़का है। अगर तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है तो तुम अपनी ओर से सॉरी बोल के रफा दफा कर दो। मैंने तुम दोनों की सगाई के बाद शादी में 4 हफ्तों का टाइम इसलिए रखा है ताकि तुम दोनों आपस में बातें कर सको, एक दूसरे को जान सको, इसलिए नहीं कि रोज रोज मुंह फुला के गुस्सा करके बैठ जाओ। पायल, क्या हुआ है? और कोमल आंटी सही तो कह रही है। अरे छोटे मोटे झगड़े तो अक्सर होते ही रहते हैं कपल्स में। अब हमें ही देख लो, शादी के इतने दिनों बाद भी तेरी माँ मेरे से रोज झगड़ा कर ही लेती है, फिर भी मुझे सॉरी बोल मामला रफा दफा ही करना पड़ता है। अरुण ने पायल से मजाकिया अंदाज में स्माइल के साथ कहा। आप तो रहने ही दो, बच्चे को ऐसे टाइम पर भी ना ये एग्जाम्पल देना है। बेटा पायल, अगर कुछ है तो हमें बताओ, कल को आपकी शादी सूरज से ही होने वाली है, इतना अच्छा लड़का हमें फिर नहीं मिलेगा। कोमल दीदी सही कह रही है। लक्ष्मी ने भी पायल को समझाने की कोशिश की। पायल, हम तो अपनी दोनों फैमिली के भले के लिए कर रहे हैं। शादी के इनविटेशन कार्ड तक बढ़ चुके हैं, सारे रिलेटिव को पता चल चुका है। अब अगर कुछ होता है तो क्या कह के उन्हें मना करेंगे? ये हमारी दोनों फैमिली की नाक का सवाल है। और अब कोमल ने लक्ष्मी की ओर देखा। लक्ष्मी, मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा करके अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की कोशिश की, लेकिन ये पायल तो कल से सूरज को नाराज करके बैठी है। वो कह रहा है, माँ तुमने ना जाने कैसी अनपढ़ टाइप लड़की को ढूंढी है मेरे लिए। अब तू तो जानती है लक्ष्मी, मेरा सूरज बाहर पढ़ा लिखा है और ऊपर से थोड़ा हठीला है। अगर उसने एक बार मना कर दिया तो फिर अपने बापू की भी नहीं सुनेगा। अब तू देख ले, इसे उसे सॉरी बोल के मनाना तो पड़ेगा,
अब पायल कुछ बोलती उससे पहले ही वहां पर बैठी पायल की छोटी बहन डोली बोल पड़ी। दीदी क्यों सॉरी बोलेगी जब उनकी कोई गलती ही नहीं है? सॉरी तो आपको और आपके बेटे सूरज को बोलना चाहिए। डॉली की बात सुन के सब के सब हक्के बक्के और हैरान होने लगे। क्यों डॉली, ये क्या कह रही हो तू? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। कल रात को सूरज जी वीडियो कॉल पर दीदी को सारे कपड़े उतारने और उनकी न्यूड फोटो भेजने की डिमांड कर रहे थे। और जब दी ने ये सब करने से मना कर दिया तो अनपढ़ गंवार का टप्पा लगा के मुंह फुला लिया। यही पढ़ाई की है क्या उन्होंने? बाहर जाकर डॉली ने नोक झाड़ रही कोमल को उल्टे कटघरे में खड़ा किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम शायद गलत समझ रही हो। वो क्या है कि सूरज जरा मॉडर्न टाइप का लड़का है तो बोल दिया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आजकल तो ये सब नॉर्मल हो गया है सोशल मीडिया के जमाने में। कोमल ने झूठ मूठ की सफाई देकर अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की। अभी तक शांत, तभी पायल माँ के गले लग गई थी। आप सही कह रही थी कोमल जी कि यह हमारे दोनों परिवार के लिए इज्जत और नाक का सवाल है। पर अब सोचने वाली बात यह है कि नाक किसकी कटी, आपके परिवार की या हमारे परिवार की? अगर आपको किसी भले घर की लड़की न्यूड फोटो मांगना आधुनिकता और नॉर्मल लगता है तो ये काम आपको मुबारक हो। यह सब हमसे तो ना हो पाएगा। अरुण जी ने अपने दोनों हाथों से अपने आंसू साफ किए और फिर कोमल के आगे हाथ जोड़ लिए। कोमल, तू सब कुछ जानकर भी अनजान बनते हुए मेरी बेटी से सॉरी बोलने के लिए यहाँ तक चली आई। पर कोई बात नहीं, मैं तेरे घर पर तेरे बेटे की इस हरकत पे ये भी कहने नहीं आऊंगी कि तेरा बेटा मेरी बेटी के आगे सॉरी बोले, क्योंकि इतनी घटिया और छोटी सोच रखने वाले इंसान को मैं अब दोबारा देखना भी पसंद नहीं करूंगी। तुम जा सकती हो। कोमल अब कुछ बोलने लायक ही नहीं रही। वो अपना सा मुंह लिए चुपचाप वहां से जाने लगती है। अरुण और लक्ष्मी अपनी बेटी को अब गर्व से सीने से लगाते हुए कहते हैं, ऐसा पढ़ा लिखा होने से अनपढ़ गंवार होना ही लाख गुना अच्छा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी कहानी देखने के लिए थैंक यू।